संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो।
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, कुलदीप कुमार जी हरियाणा के सिरसा जिले के निवासी हैं। बचपन से ही वे सच्चे ज्ञान की खोज में थे और उन्होंने ओशो, सत्यार्थ प्रकाश, गीता, वेद, सिख ग्रंथ आदि का अध्ययन किया, लेकिन आत्मिक संतुष्टि कहीं भी नहीं मिली। सन 2013 में सेना में सेवा के दौरान उन्होंने एक विशेष पुस्तक पढ़ी जिसमें शास्त्रों के प्रमाणों के साथ असली भक्ति के बारे में बताया गया था। इस ज्ञान ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। सेना में रहते हुए कुलदीप कुमार जी की रीढ़ की हड्डी में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। कई बड़े अस्पतालों में इलाज के बावजूद भी आराम नहीं मिला। तब उन्होंने एक महान तत्वदृष्टा संत जी के बारे में सुना, जिन्होंने उन्हें एक अनमोल भक्ति विधि दी। इस विधि को अपनाने मात्र के कुछ ही दिनों में उनके स्वास्थ्य में 95% तक सुधार आ गया, जो उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो आइए सुनते हैं कुलदीप कुमार जी की कहानी उन्हीं की जुबान। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार है। कुलदीप जी आप कहाँ से हैं? मैं गांव बिरडाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा से हूँ जी। कुलदीप जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2013 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कुलदीप जी आप क्या काम करते हैं? मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैं +2 नॉन मेडिकल करके आर्मी एविएशन में हेलीकॉप्टर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था और 4 साल पहले मैंने रिटायरमेंट लिया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं परंपरागत हिंदू धर्म में जो चल रही देवी देवताओं की साधना करता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? जी, पहले मैं जैसे देवी देवताओं की साधना करता था, मेरी ज्ञान के प्रति बहुत जिज्ञासा थी, ज्ञान समझने की। तो मैं ओशो की बहुत सी किताबें पढ़ता था। मेरा एक दोस्त था, वो ओशो से उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ था, तो मैं उनके साथ में कोचिंग लेता था हिसार में। तो उनके साथ रहते रहते मैं उन किताबें पढ़ने लगा। उसके बाद कबीर जी की बहुत सी किताबें पढ़ता था। मेरे मामा जी आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ता था तभी से मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था पूरा, लेकिन जितना समझ आया, क्योंकि उसमें भी बहुत सी हार्ड लैंग्वेज का यूज़ भी किया गया है। उसके बाद मैं आर्मी में गया। आर्मी में जाने के बाद में मैंने जो मंदिर में वहाँ पे जो सर्वधर्म स्थल होता है, वहाँ पर बहुत से ग्रंथ रखे जाते हैं। तो उसमें मैंने श्रीमद् भागवत, सुधा सागर, गीता जी भी मैंने पढ़ी थी। 2011 में पढ़ ली थी मैंने, 2 बार गीता जी पढ़ी। उसके बाद में टीवी पर भी मैं हर एक के धर्मगुरु के सत्संग देखता रहता था। उसमें जैसे संत सिंह मस्कीन जी हैं, उनके भी मैं काफ़ी बार देखता था। तो वो सिख धर्म से आते हैं। तो लेकिन मेरी जो जिज्ञासा थी ज्ञान की, वो ललक थी, वो तृप्ति नहीं हो रही थी। उसके बाद में क्या हुआ कि 2013 में एक बार मैं छुट्टी आया हुआ था आर्मी से। तो छुट्टी के दौरान में मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य मिले। उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो जब मैंने पढ़ी तो उस किताब में सभी शास्त्रों के अनुकूल वो एक भक्ति विधि मेरे को मिली। वो संपूर्ण ज्ञान मिला जिसकी मुझे तलाश थी। जैसे कहते हैं कि एक पेटा सा भर गया, एक आत्म संतुष्टि हुई। बहुत ही एक ज्ञान ऐसा सिस्टमेटिक मिला जो गीता जी, वेदों से, नानक जी, कबीर जी, गुरु ग्रंथ साहब, हर एक से वो प्रमाणित था, बाइबल, कुरान से। उसके बाद में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के वीडियो देखे यूट्यूब पर। तो मैंने बहुत खोज की, हर तरह से जांच पड़ताल की, तसल्ली की। उसके बाद में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 2013 में अक्टूबर में नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली तो क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे जो मुख्य लाभ होता है मनुष्य को, वो होता है कि सही भक्ति विधि मिल जाना, जो मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य है, परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। उसके लिए सच्चे संत, जो सच्चा गुरु होना बहुत ही आवश्यक है। तो वो मेरे को तत्वदर्शी संत मिले, संत रामपाल जी महाराज, और वो भक्ति विधि मिली मेरे को जो आज तक किसी ने नहीं बताया था। वो ज्ञान मिला, पूर्ण मोक्ष का मार्ग मिला। सबसे पहला लाभ तो ये हुआ, जिंदगी का एक उद्देश्य पता चला, लक्ष्य पता चला। ये तो मेरे को हुआ जी आध्यात्मिक लाभ। इसके साथ में क्या है, मैं पहले जो आर्मी में था तो मेरे को रीढ़ की हड्डी में PIVD L3 L4 L4 L5
डिस्क में स्पेस हो गया था, साइटिका की प्रॉब्लम रहती थी। तो मैंने बहुत सी जगह इलाज करवाया, जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल्स में। उसके बाद मेरे को रेफ़र किया गया कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में। तो MRI वगैरह हुई, मेरे को मेडिकल डाउन कर दिया गया, जिस वजह से मेरे को रिटायरमेंट भी लेना पड़ा। मेरे को जब कमर का दर्द हुआ तो उसमें मेरे को उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। आप सबको पता है कि आर्मी की जॉब है वो कितनी क्रिटिकल होती है, बहुत हार्ड जॉब होती है। उसमें मैं ड्यूटी पे जाने में मेरे को दिक्कत होती थी, नाइट ड्यूटी देने में मेरे को दिक्कत होती थी। सभी एक मेरे को इस नज़र से देखते थे कि ये भी हमारे ऊपर लोड आ रहा है इसके काम का। तो सोने में मेरे को दिक्कत होती थी, करवट ले ले के रात को मतलब बहुत मुश्किल से सो पाता था मैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। उसके बाद क्या है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा जो वो दर्द है बिल्कुल ही 2-2.5 हज़ार रुपये में थोड़े ही 15-20 दिन ही इलाज करवाया मैंने नॉर्मल, और उसी से मेरा आज बहुत ज़्यादा 95% मेरे को फ़र्क है। और पहले मैं वज़न नहीं उठा पाता था, अपने खुद के काम नहीं कर पाता था, मैं डिपेंड हो गया था। अभी मैं अपने खुद के काम कर सकता हूँ, वज़न उठा सकता हूँ, मेरे को शारीरिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी में रहते हुए, क्योंकि देखो संस्था होती है उसमें जहाँ पे भी ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं और घर से एक दूर रहना अकेले, तो मेरे को नशे की लत भी लगी थी, स्मोकिंग की, कभी कभी ड्रिंकिंग भी कर लिया करता था। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मैं चाह भी रहा था कि छोड़ने की, जैसे लोग कहते भी है कि धीरे धीरे करके छोड़ दो, तो मैंने भी ये सुना था कि भी धीरे धीरे करके कम करके छोड़ दो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। धीरे धीरे करके किसी की नहीं छूटी, आज तक मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। तो मैं पहले क्या है ज़्यादा स्मोकिंग करता, धीरे धीरे करके कम कर लेता था, फिर धीरे धीरे बढ़ जाती थी उतनी, फिर कम, ऐसे ही चलता रहता था मेरा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ही चलता रहता था। फिर मेरे को जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मिली, उस पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही इतना परिवर्तन हुआ। तब तक मैंने नाम दीक्षा भी नहीं ली थी और पुस्तक पढ़ते पढ़ते मैंने ड्रिंकिंग वगैरह छोड़ दी। सर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप कि पुस्तक पढ़ने मात्र से आपने नशा छोड़ दिया, तो ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? देखो जी, उस पुस्तक में क्या है, जैसे संत गरीबदास जी महाराज हैं जो परमात्मा से मिले और उनकी वाणी सब सिद्ध है। उन वाणियों को मैंने पढ़ा। उस वाणियों में जैसे दिया था कि सुरापान मदमासा हारी गवन करे भोगे पर नारी। उसमें और भी आगे बहुत सा बताया है कि नशे से हमारे को कितने नुकसान होते हैं आध्यात्मिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे और शारीरिक रूप से। तो उससे क्या है कि मेरे अंदर एक चेतना आई, एक परमात्मा से डर भी हुआ कि हम इतने देखो नुकसान की तरफ जा रहे हैं। मेरा दिल ही नहीं किया, उससे नफरत होगी उस चीज़ से, तो मैं नशे से बहुत आसानी से निकल पाया। सर, आपने यहाँ पे एक पुस्तक का जिक्र किया, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि वो पुस्तक कौन सी है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उस पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा और एक पुस्तक है जीने की राह। ये पुस्तक हम प्राप्त करने के लिए आप जो सत्संग चैनल आते हैं संत रामपाल जी महाराज के, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह आप, बहुत सी एप्लीकेशन है, हर जगह देख सकते हो। उसमें नीचे एक अंडरलाइन चलती है, उसमें नंबर दिए होते हैं, उस पर अपना एड्रेस भेजने से, फेसबुक पे बहुत से जो हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वो पोस्ट भी करते हैं कि किसी को पुस्तक चाहिए, एक परोपकार का काम करते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मंगवा सकते हो अपना एड्रेस दे के, उस नंबर पे भेज के, उस पोस्ट पे एड्रेस दे के, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप पा सकते हो जी। सर, आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, यानी कि आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं। समाज में एक आम धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखो, जो ऐसी धारणा जिन्होंने भी बना रखी है वो अज्ञानतावश बना रखी है, क्योंकि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान नहीं सुना है। तो जैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी महाराज जी हमें इन्हीं देवी देवताओं के प्रथम मंत्र में इन्हीं देवी देवताओं के मंत्र देते हैं और सही भक्ति विधि हमें बताते हैं, इनकी साधना का सही तरीका बताते हैं। और समाज क्या कर रहा है कि शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा है, और इस वजह से जब संत रामपाल जी महाराज जी की सही भक्ति विधि करते हुए वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये वैसा तो कर ही नहीं रहे जैसा हम कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये देवी देवताओं की जो है भक्ति छुड़वा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का जब हम ज्ञान समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो तो गीता और वेदों में जो हमारे शास्त्र हैं, नानक जी, कबीर जी जो बता रहे हैं, वो भक्ति विधि की सही साधना जो है, साधना का जो सही मंत्र हैं वो दिए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। सर, दुनिया में हजारों की संख्या में धर्मगुरु हैं,
किसी भी धर्म के अनुयायी नशा तथा अन्य सभी बुराइयों से दूर नहीं हो पाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं वो सभी बुराइयों को त्याग देते हैं। तो ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? जी, सबसे पहले तो उनका ज्ञान ही इतना सॉलिड है, उनका ज्ञान शास्त्र अनुकूल है, सभी शास्त्रों के अनुसार है कि उनके ज्ञान में इतने ज़बरदस्त तरीके से वो अपना ज्ञान बताते हैं कि सभी जो उनके अनुयायी है वो बुराइयों से दूर हो जाते हैं, नफरत करने लगते हैं, उनको परमात्मा का डर बनता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना पड़ेगा, बुराइयों से। दूसरा, उनके वर्ड पावर है उनके अंदर। संत रामपाल जी महाराज जी की शब्द शक्ति है, उनसे जो मंत्र प्राप्त करते हैं उन मंत्रों में इतनी ज़बरदस्त शक्ति है कि आदमी बुराइयों से दूर हो जाता है। उसके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना आती है, आध्यात्मिक ऊर्जा आती है, जिससे कि वो इन चीज़ों से दूर हो जाता है और परमात्मा का सहयोग, परमात्मा का पंजा उसके साथ रहता है और बुराइयों से दूर रहता है। जी कुलदीप जी, आज आप हमारे चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से अगर जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए आज तो बहुत ही आसान हो गया है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना। जो टीवी चैनल पे नीचे हेडिंग चल रही है उसमें आपको नंबर दिए गए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए मिस कॉल करें और इन नंबरों पे संपर्क करें। तो उन नंबरों पे संपर्क करके आप अपने नज़दीक के नामदान केंद्र के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह जहाँ पे भी फ़ोटो है या वीडियोज़ आते हैं, सत्संग आते हैं, उनमें भी ये जानकारी दी रहती है। उससे आप संपर्क करके और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। कुलदीप जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हमारे प्रारब्ध के यानी संस्कारों के, किस्मत के, पाप कर्मों के कारण होने वाले जो कष्ट हैं उनका भी वो निवारण कर देता है। पुण्यात्मा, परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे, तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। परमात्मा ने आके बताया कि दुख में तो सब भगवान को याद करते और सुख में याद नहीं करते। सुख में सुमरण किया नहीं और फिर दुख में करते याद। कह कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति आज अपने आप को इस झूठे सुख में सुखी मानता है और वो इन आपदाओं के आने से पहले ही परमात्मा के चरणों में लग जाता है, भक्ति करता है, तो उसके ऊपर आने वाले कष्ट, कर्म के कष्ट नहीं आएंगे। और जो इस झूठे सुख में मस्त है, पुण्यात्मा, प्रत्येक प्राणी का प्रारब्ध बनाया जाता है। प्रारब्ध बोलते हैं हमारे पुण्य और पाप, वहां भगवान के दरबार में संचित हैं, डिपॉजिट है बैंक में। तो उनमें से जब हमारा मनुष्य जीवन आता है, एवरेज रेशो में पुण्यों के हिसाब से पुण्य निकाल लिए जाते हैं और पापों के हिसाब से पाप, दोनों का मिश्रण करके आपको एक मनुष्य शरीर मिलता है। जिनके पुण्य अधिक संचित हैं उनकी पुण्य की रेशो जीवन में ज्यादा होती है, लेकिन पापों का समावेश भी अवश्य होता है। तो जब तक पुण्य चलते हैं तब तक तो ये सोचता है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं होने वाला, और जब पापों का दौर शुरू होता है
फिर ये भटकता है, रोता है बुरी तरह टक्कर मार मार के, फिर परमात्मा को याद करता है। उसमें परमात्मा उस विषय में कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगेगी खेत। फिर परमात्मा दयालु है, कहते हैं, पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, उल्टी ला चढ़ाइयो, करो अपूठी चाक। अब दयालु क्या बताते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए, सतगुरु की तलाश की नहीं, और अब क्या पछतावा करे, समय रहते अपने खेत की रखवाल करी नहीं, खेत को चिड़ियों ने खा लिया। फिर परमात्मा कहते हैं कि चेत सके तो चेत ले, आधा पदा उभार के जो थोड़ा बहुत बचा है तेरा, अब इसको संभाल ले, इसको उभार ले, अब भी बात बन जाएगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध हो गए बेचारे, ये तत्व ज्ञान ना मिलने से, अध्यात्म ज्ञान ना मिलने से, अपने को जो ट्रेनिंग मिलती है परिवार से, रिश्तेदारी से, कुटुंब कबीले तक, समाज से, वो केवल यही मिलती है, भाई अपना करके खा ले और लेकर दे दे। ये तो एक नेक आदमी पुरुष का कर्तव्य बनता है, ये तो फर्ज होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने भविष्य का जो करना था, वो परमात्मा की साधना, धर्म, पुण्य करने थे, वो ज्ञान के बिना वंचित रह गए। और वो ज्ञान मिले सतगुरु और संत से, तो परमात्मा कहते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। ठीक है, समाज संसार में रहने की विधि तो आपको समाज के लोग बता ही रहे हैं, लेकिन आत्म कल्याण का जो मार्ग है वो संत ही बताया करते हैं। और संतों तक आप पहुंच नहीं पाते, क्योंकि आप उसी ऐसे समाज में ग्रप हो गए और उन्हीं विचारों से आप संतुष्ट हो गए कि इतना ही काम है। जब सत्संग में आवांगे पता चलेगा कि मनुष्य का और भी एक आवश्यक काम है जो हमने प्रारंभ नहीं किया। दास पहले गांव गांव में जाते थे, सत्संग करता था। एक गांव में 2 भाई थे, एक ने उपदेश ले लिया था, एक उनके पिताजी थे, बहुत नेक आत्मा थे, लेकिन इस ज्ञान के अभाव से वो इन सत्संग आदि के नाम से बहुत खिंचते थे। हम वहां 3 दिन का पाठ करते थे, जैसे यहाँ चलता है, और 3 दिन तक 2-2, 3-3 बार टाइम में सत्संग करते थे। गांव घर वालों को समझाते थे, क्योंकि नया भगवान, नया ही ज्ञान, कई दिन तक लगातार समझाने से कुछ बुद्धि में आता है ये। तो हम सत्संग कर रहे थे, उन घर वालों ने अपने सभी भाईचारे को कह दिया था कि हमारे घर में 3 दिन कोई भी हुक्का बीड़ी तमाकू का प्रयोग करने नहीं आवे, या घर में बीड़ी तमाकू लेकर भी नहीं आवे। तो क्या हुआ कि उनका बूढ़ा ऊपर चौबारे में, आंगन में, गर्मियों के दिन थे, ऊपर हुक्का भर कर बैठ गया दूसरे भाई अपने पुत्र के घर पे। हम सत्संग करते रहे। तो जब सत्संग समाप्त होने को हुआ, रात, पहले दिन सत्संग सुना दिन में, फिर रात ने सुना, तो अगले दिन वो रात्रि के समय सत्संग समापन हुआ, बूढ़ा नीचे आ गया। लगभग 70 वर्ष की आयु थी उसकी। अब वो आके हमारे पास बैठ गया जमीन पे, और उसकी पुत्र वधू ये सोच रही थी, बूढ़ा पता नहीं क्या बोल लगा महाराज जी को, पता नहीं क्या कह देगा यू, क्योंकि इनने कभी ये काम देखे नहीं, और पता नहीं क्यों आ गया यू तो बहुत चिढ़ा करता है इन बातों से। वो बैठ के और आंखों में पानी भराया, रोने लग गया
मैंने पूछा क्या बात होगी? बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप? ने बोला जी जो ज्ञान आपने सुनाया ये बात तो आज तक हमने कदे सुनने को ना मिली। हमने तो लक्ष्मी चंद की रागनी सुनी है और कोई सांग सिनेमे देखे, और मैं तो इतना मेहनती आदमी था। इन पुत्रा के 2-4 किले आवे थे, मैंने इनके 12 किले बना दिए। 12 एकड़ जमीन, 8 एकड़ और मोल ली मेहनत कर करके। और ईब मेरा क्या होगा? मैं तो 70 साल की उम्र होगी मेरी। अब मैं क्या करूंगा, क्या बनेगी मेरे साथ में? मैंने तो इस ज्ञान से सारी रात नींद आनी बंद होगी, और अब मेरा खाना पीना भी छूट गया। अब क्या बनेगा, मेरा क्या होगा? मेरी तो उम्र जाली। और उसकी पुत्र वधू भी वहीं बैठ गई। बूढ़ा आज तो बहुत अच्छा बोला, और वह ध्यान से सुना कि जो क्या हो गया बुढ़े के एकदम। ने बोला जी क्या मेरा भी कुछ हो सकता है? मैंने कहा देखो विश्वास करो, अब जैसे कुएं होते थे पहले बहुत गहरे, और उनमें 100-150 फुट नीचा जल होता था। उसको निकालने के लिए एक लंबी नेजू हुआ करती रस्सी, बहुत मोटा, इतना मोटा रस्सा, और 150-200 फुट लंबा, और उसके बाल्टी बांध दी जाती थी। और वो बाल्टी से पानी निकालते थे तो 100 फुट दूर तो खींच के ले जाते थे 2-3 जने, और फिर बाल्टी से जल निकल आता था। तो मैंने कहा कि जैसे कुएं में बाल्टी जा रही हो और नेजू हाथ से छूट गई रस्सी, और वो तो जा रही है, और भाग दौड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा कर ली जार, वो हाथ में आ जा लास्ट की 6 इंच भी ठहगी। लास्ट की गिरते गिरते अगर 6 इंच भी बची हो और हाथ में पकड़ी जावे तो क्या हो, वह बाल्टी भी बाहर आ जा और पानी भी साथ आवे, जल भी भरा होगा और बाल्टी भी मिल गई, कुछ भी ना गया। अरन्यों का जान देव तो जाए ली, तो वो तो जा ही रही है, फिर तो पड़ गए कुएं में, हाथ से छूट गया मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन के अंतिम सांस में भी ये सत भक्ति आपको मिलेगी, आपको मनुष्य जीवन मिलेगा, ये गारंटीड बात है। और आप क्या तो अभी 70 वर्ष है, एवरेज 80-90 तो मानते हैं मनुष्य की आयु, और आप तो स्वस्थ दिखाई देते हो, करड़े हो, खूब तगड़े, और नाम लो पर ओका बीड़ी शराब तमाकू ये छूना नहीं पड़ेगा। और आन उपासना कुछ नहीं करोगे। ये बाबे गांव गुम में जितने डेरे डेरे बन रहे हैं या अन्य जो समाध पूजा तीर्थ व्रत ये नहीं करने होंगे। ने बोला जी मैं तो कुछ नहीं करूं, मेरा पीछा छूटे क्यों करे, और कर करा लिया हमने, सारी उम्र डले डोलिए, मुझे दीक्षा दे दो। उसकी पुत्र वधू कहने लगी दादा ओके बहुत पीवा है तू, नाम लेकर हुक्का नहीं पीना। न बोला तो देखिए तो एक में मन तो पता ही ना था इस बात का, आग लग गई सोके गए। फूकना मैंने मेरा गधा बनूंगा, कुत्ता बनू, बिरान मट्टी होगी। और संता के वचन है ये झूठे नहीं हुआ कर दे बेटी, तो पुण्यात्मा देख कर भाग जाएंगे बुढ़ापे में। नाम ले लिया उस भक्त ने और 10-15 वर्ष जिया, आराम से अपना मृत्यु को प्राप्त हुआ और मोक्ष हो गया। कहते हैं जीना तो थोड़ा ही भला जस सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना लेखा धरे नहीं कोई। अपने आत्मा जैसे बालक भक्ति पर लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ज्ञान से परिचित बूढ़ा तो सिर धड़कीबाजी ला देगा। न पता है उसने तो रोज पता है ना मेरा कल टिकट कट जाए, तो स्लोप में लिया जीवन कति नो ढलान में है। लास्ट जन के रह जा 60 साल पाछे तो उल्टी गिनती शुरू हो जाए, ध्यान रखनी चाहिए बुढ़ा ने। और डट के करे भक्ति अपना पीछा छुटवावे। और ईबत ही न्यू बड़े रहे। जैसे एक कवि का एक शब्द है, बिना ज्ञान के ऐसे दुखी होते हैं। एरे नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी रे, आगी अंत घड़ी।
इरे नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी रे आगी अंत घड़ी। तो फिर क्या कहता है, पोता ब्यालो या मन में रही और एली करवा जो खड़ी। टिकट कटन न हो रही है और ये आस्था लाए बैठा है कि भगवान एक पोता और ब्याह जा फिर बेशक मर जाऊं, और फिर नो कहे एक छोरे किया एक और मकान बन जा बस फिर क्या कहने बेशक मर जाऊं। बता, इस प्रकार की आस्थाएं अज्ञानता से वृद्ध अवस्था में ये ज्यादा बढ़ जाती है, और जब ज्ञान हो जाएगा तब अपना माला लेके और बैठ जा कुण में, ना ताश खेले ना होके पाड़े ना गप्पे मारे, दिन रात एक करके अपना भक्ति करा के पीछा छुड़वाए। तो इस प्रकार पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं पाछे गई सो जान दे और ले रहे तीन राख, उल्टी ला चढ़ाइयो करो अपुटी चाक। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। अब क्या कहते हैं परमात्मा के याद दिलाना चाहते हैं कि जरा सा कुछ विवेक से काम ले ए प्राणी, अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार क्या होती थी? हम छोटे थे उस समय ये 3 व्हीलर चले थे पेट्रोल के, जिसने ये गणेश बोले हैं, और हमारे गांव से लखन माजरा तक एक गणेश चलते थे, 2 टेम्पू थे वो। उनमें से एक दिन नहीं आया तो अगले दिन उससे पूछा उसके साथी ने कि कल कहाँ चला गया था। उसने बताया मैं कल बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी? पहले इन पुलिस वालों के पास गाड़ी गुड़ी तो होती नहीं थी, और किसी को पकड़ लेते थे, ऐसे को भाड़ा करने वाले को कहीं रेड लगानी होती, कोई चोर उचक्का पकड़ना होता तो उसने पकड़ ले जाते, सारा दिन उसकी रेल बनाए रखते। वो तेल भी अपने दोहरे डालता और सारा दिन इधर चल उधर चल, सुबह पकड़ लेते, रात के 12 बजे छोड़ते, 1 मिनट का चैन नहीं और खर्चा करते हैं। तो वो बता रहा था कि कल बेगार में फंस गया, 200 रुपये का खर्चा हो गया। उसमें तेल बहुत सस्ता था, पेट्रोल भी 1-1.5 रुपया 100 रुपये लीटर था, और उस दिन की दिहाड़ी गई, 200 रुपये का खर्च तेल पानी में लग गया। सारा दिन धक्के खाता, इंडिया ने बोला 1 बजे छोड़ा, सुबह ले गए थे पकड़ के रात के 1 बजे। तो वो बेगार होती है, सारा दिन तो पूरा उसको 1 मिनट की पल नहीं, पल का भी चैन नहीं, कहीं रुकावट नहीं, सारा दिन वो ऐसा स्पीड खींचे दिखे और घरते खर्चा करके दिहाड़ी भी लुटवा के और रात न पड़ा आके, तो अपने तो पल्ले तो खर्चा करया और 1 मिनट की चैन नहीं, सारा दिन पहिया चला। वह बेगार कहलाती थी कि अपने चलता दिखे जैसे बहुत स्पीड तक को घनी सवारी करके आता होगा यो, हर फंस रहा था बेगार के। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो चाहे पूरी पृथ्वी का राजा है, आपने न्यू दिखा है कि तो बड़े आगे पाछे इसका सलूट मारनी है और बड़ी जय जयकार हो रही है। परमात्मा कहते हैं ये तो 3 व्हीलर वाला है, अपने पल्ले तो पैसे खर्च कर रहा है और खूब चहल पहल दिखाई देती है, अंत में इसकी वाह बिरन माटी होगी, याद रखेगा। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। या भक्ति नहीं है तो यो राजा पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर रहा है और आगे की दाढ़ी बनती नहीं, क्योंकि यो नाम जाप ठीक नहीं कर रहा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण,
भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाणी। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि बिना उपदेश लिए, बगैर गुरु धारण किए ये मनुष्य, ये जीव किसको आधार मान के जी रहा है। मुझे इस चीज का आश्चर्य हो रहा है। और भक्ति बिना काठोड़ है, ये नर नाही पाषाण। ये तो पत्थर हैं जब इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई आधार। यदि हम बच्चों को आधार मानते हैं तो हमारी ये मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे हमारे कहां से हुए। हमारे सामने बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो ये आधार निराधार था, हमारा भूल थी हमारी कि हम इसीलिए जी रहे थे। हमारा आधार होना चाहिए मोक्ष, और मोक्ष के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता होती है, सत भक्ति की आवश्यकता होती है। तो वो सभी समय संयोग इस कलयुग में आकर इकट्ठे होते हैं, जो अब आपके लिए रजा कर रखी भगवान ने। संत पूरा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो, शास्त्र अनुकूल हो, अधिकारी हो नाम देने का, तो ऐसे संयोग, ऐसे नंबर कदे कदे जुड़ा करे जो आज सारे नंबर मिल गए। और अब केवल नाम लेना है, बुराइयों से बचना है, मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा क्या कहा करते हैं, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन का मिलना बार बार नहीं होता। किसी सदग्रंथ को उठाकर देख लो, किसी महापुरुष के विचार देख लो कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फिर नहीं लगता डार। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के इड़की दे दे रोएगी सुरता जो तू चलेगी अकेली। जिस परिवार के लिए तू सारा दिन केवल इस पशु जैसे कर्म में ही लीन रहता है, और जब तेरी मृत्यु होने का समय आ जाएगा, अचानक बीमारी भयंकर हो जाती है ला इलाज, फिर वो सोचता है कि अब मेरा क्या बनेगा भगवान, मेरे बच्चे रह गए, इनका क्या होगा। परमात्मा कहते हैं तू भक्ति कर, मेरी शरण में आ, तेरी आयु भी बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चों की भी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान की खोज हम कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे कि हमारा ऐसा बुरे टाइम में भगवान मदद किया करता है। तो परमात्मा कहते हैं तू मेरी शरण में आ, फिर लग ढंग से। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, आत्मा को कह रहे हैं जब तू चल लेगी अकेली। जिस परिवार को अपना मान रहा था वो तो यहीं रह गया, तेरी बांह पकड़ के ले जाएंगे यम के दूत। फिर नो कह पछाड़ खा खा रोएगी तू आत्मा, क्योंकि तेरा कोई संभालने वाला होगा नहीं, तेरा भगवान परमात्मा साथ दे नहीं, क्योंकि आपने उसकी साधना की नहीं विधिवत। और यदि आपने सत भक्ति कर रखी है और आपका यहाँ से जाना भी तो है ही सभी ने, लेकिन मालिक आपके साथ खड़ा पाओगा जब कहेगा बेटा मेरे साथ। और यम के दूत दूर हो जाएंगे, एक दूर कति 100 कोस दूर खड़े पाओगे। तो हमने उस दिन की भी अब थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए जब संसार छोड़कर चलेंगे। इंसान घर से चलता है और जाने से पहले वो रात के सटे की चिंता पहले करता है कि कहाँ रुकूंगा। कोई धर्मशाला का या कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन खोज करता है। और जब संसार छोड़कर जाता है ये कभी सोचता है नहीं अब कहाँ जाऊंगा, आगे कहाँ ठिकाना है मेरा। कबीर परमेश्वर जी ने आके बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, उनको सचखंड लेकर गए, वापस छोड़े। फिर उनकी महिमा को गरीबदास साहिब जी ने उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान को इस प्रकार बताया है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी
कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। जो पहले चले गए हमारे पुरुष, वो तो बताने आए नहीं हमारी गेल के बुंडी बनी या अच्छी बनी, और शेष बच्चे ये भी सब जाएंगे। और बिन साहेब की बंदगी यानी परमात्मा की भक्ति बिना कहीं ठोर ठिकाना ना। अब परमात्मा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म कहलाता है। सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब परमात्मा की भक्ति बिना, अब हमारा परमात्मा हमारा साहिब कौन है? कबीर साहिब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका कभी विनाश नहीं होता। उसकी साधना करने वाले प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में यह कंसेप्ट क्लियर है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, और जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आते। उस परमात्मा की भक्ति करो, वो गीता ज्ञानदाता से दूसरा है, अन्य है। अब क्या बताते हैं कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्म या परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भक्ति करते हैं तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इनकी भी जन्म मृत्यु है, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी, इनके साधकों की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अब जैसे आप जी यहाँ खूब आराम से रह रहे हो, बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, या वैसे अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, माता पिता हैं, या विवाह हुआ है तो आशाएं हैं संतान हो उसकी, उनके ऐसे परवरिश करूंगा। तो यहां से तो एक दिन चलो चलो होगी, कभी भी हो सकती है वो चलो। अब यहां से मृत्यु हुई, पुण्य पाप के आधार से, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। स्वर्ग का भी सीमित समय है, जैसे यहाँ का समय है। वो समय पूरा होते ही वहां से कहेगा चलो बाई फोर्स। जैसे यहाँ से जबरदस्ती मृत्यु होती, वहां भी जबरदस्ती बलात्कार होगा आपके साथ, जबरदस्ती बाई फोर्स। फिर नरक में ठोक दिए जाएंगे पाप कर्मों के आधार से। जब पाप कर्म पूरे होते वहां से चलो नरक से गधा बनो, गधे की योनि पूरा होते ही समय फिर कुत्ता बनो चलो, और कुत्ता की समय पूरा होगा फिर चलो सूअर बनो, और फिर चलो मनुष्य बनो, और फिर चलो स्वर्ग में, फिर चलो नरक में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आगे गई ना बावड़े और रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कितने ठोर ठिकाना ना। सब चलो चलो हो रही है। तो उस चलो चलो का नाश अब होगा, इस ज्ञान से होगा, कबीर भगवान से होगा, और इस सच्चे नाम से होगा जो दास के पास उपलब्ध है। और इसका एक बेनिफिट और होगा हमें कि हमारे इस जीवन में हमारे परिवार की आपदाएं भी टलेंगी। आपकी आयु शेष नहीं है, आपकी आयु बढ़ाएगा ये वो भगवान है जो उम्र भी बढ़ा देता है। आपके बच्चों की, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपके रिश्तेदारी तक भी परमात्मा आपको दुखी ना होने के कारण वो वहां तक भी आपके रक्षा करेगा कि मेरी आत्मा को चोट ना पहुंचे, वहां तक सुख देने की चेष्टा करेगा। ये ऐसा परम पिता है, ये कबीर भगवान है। अब प्रसंग चल रहा है, ये सौदा फिर ना ही संतो यो सौदा फिर ना ही, लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। ओए होए, ये मनुष्य शरीर ऐसा जानो जैसे कारीगर होते हैं। जैसे हम किसान परिवार में जन्म था दास का, घर वाले कह देते थे कि जाओ ये हल की जो फाली है
इसको नुकीली बनवा के लानी है, लोहार के ले जा। लोहार के ले जाते थे, वो भट्ठी में दे देता था उसको और एरण को घुमाता था। जब वो बिल्कुल लाल हो जाती थी फाड़ी, कुछ जो हल में लोहे की है, डंडा सा इतना लंबा, और वो जब कति गर्म हो जाती थी तब तुरंत निकाल कर और एरण पे धर देता था और कहता था घण लगाओ, जोर जोर से मारो ना, ठंडी हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं। तो तुरंत यानी गर्म लोहे पर तुरंत चोट मार के उसको बिल्कुल नुकीली बनाकर और दे देता था। ऐसे ही गर्म लोहे पर चोट लगाकर ये लोहार लोग, कारीगर, जैसे ये पेचकस वगैरह वो जो भी पलटा चम्मच ये बनाते थे। तो जब गर्म है, गरम गरम पर चोट लगा दी, लोहे के साताव है ये, तो वो तुरंत उसका जो बनाना चाहते वो बन जाता है। जरा सा ठंडा हो जाए तो बेशक उस पर हथौड़े मारे जाओ, उसका कोई यूज नहीं, बांगा टेढ़ा बन जाएगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि ये आपका मनुष्य शरीर जब तक है, ये लोहा गर्म है आपका, और इस गर्म लोहे पर चोट मार गए तो कुछ बन जाएगा नहीं। ये लोहा ठंडा हो गया, मृत्यु होगी, फिर तबांगे टेढ़े मुंह हो जाएंगे कुत्ते गधे सुअर के, वह वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए ये गर्म लोहा हो कर रखा था। तो ये जब तक ये लोहे जैसा ताव जात है और काया देश राही, ये मनुष्य जीवन आपका बर्बाद हो रहा है, इसको संभाल ले। फिर क्या बताया है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। पुण्यात्माओं, जैसे कोई बिजनेसमैन 10-5 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर में जाता है, वो उस मूल धन है उसका वो 5 लाख रुपए, वहां जाकर किसी धर्मशाला में या होटल में कोई कमरा किराए पर लेता है। उसने वहां जाकर के उस मूल धन को दुगना तिगना चौगुना बनाने के लिए बिजनेस करना चाहिए, जो उद्देश्य लेकर वो गया है। तो जो उससे वो लाभ उठाता है, सौदा करता है, बेचता है, करता है, तो दुगने तिगने बना रहा है। और यदि कोई उस मूल धन से ही गुटी लगा रहा, शराब पीता है, किराए होटल का किराया भी दे रहा है, गुटी लावर खावे, अच्छा मालस हो जावे, तो वो अपने मूल का नाश कर रहा है, मूल धन को बर्बाद कर रहा है। जो उद्देश्य लेकर गया था 5 लाख रुपए के, उसने 15 लाख बना लिए, तो वो हो गया सफल। और जिसने मूल धन का भी नाश कर दिया वो हो गया असफल, और वो बन गया कर्जवान और मजदूर। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जहां एक ओर आज के समय में बच्चे भक्ति और भगवान से दूर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी भी है जो आपको सच्ची भक्ति की शक्ति का एहसास कराएगी। यह कहानी है शिवपुरी मध्य प्रदेश की रहने वाली सपना रजत जी की, जो अभी पढ़ाई कर रही हैं। इतनी छोटी उम्र में भी सपना जी भक्ति मार्ग पर चल रही है और पूर्ण परमात्मा की कृपा से सभी विकारों से दूर है। पहले इनका परिवार देवी देवताओं की पूजा अर्चना में लगा हुआ था, लेकिन समस्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। इनके पिताजी नशे के शिकार थे और इनकी मां निरंतर चिंताग्रस्त रहती थी। इस बीच सपना जी की बहन को भी टीबी जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। सपना जी के मन में यह प्रश्न रहता था कि यदि ईश्वर हैं, तो फिर हमें इन समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इसी दौरान इनकी माताजी को एक व्यक्ति ने पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया। जब ये आश्रम गईं, तो वहां का पवित्र वातावरण और संत जी की दिव्य शिक्षाओं ने इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब सपना जी के पिताजी ने नशा छोड़ दिया है और इनकी बहन की टीबी की बीमारी भी ठीक हो चुकी है। दर्शकों, यह कहानी केवल एक उदाहरण नहीं, बल्कि यह प्रमाणित करती है कि सच्ची भक्ति और एक सच्चे गुरु की कृपा से जीवन की हर बाधा को पार किया जा सकता है। आइए सुनते हैं सपना रजत की यह प्रेरक कहानी,
उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी, सत साहिब। क्या नाम है आपका? सपना रजक। कहाँ से आए हो? सुप्री एमपी से। सपना, क्या करते हो आप? पढ़ाई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 अप्रैल 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं उनकी सबकी जहाँ से भक्ति साधना मिलती थी सबकी भक्ति साधना करते थे। तो जो ये आप भक्ति देवी देवताओं की करते थे, इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? जो हमने देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे उनसे हमको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हमको हानि होती थी। जैसे कि पहले मेरे पापा ड्रिंक करते थे, वो ड्रिंक छोड़ने का नाम ही नहीं लेते थे। मेरी मम्मी उनसे बहुत परेशान हो गई थी। जैसे हमारा पहले मकान भी नहीं बना हुआ था, तो मम्मी कहती थी कि गृहस्थी कैसे चलेगी, मैं तो पागल हो जाऊंगी, ऐसे मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो हम बहुत दुखी रहते थे। हम कहते भगवान, अगर आप भगवान हैं विश्व में तो हमारे लिए लाभ क्यों नहीं होते? भगवान हमारे लिए ऐसा कोई भगवान तो मिले जो पृथ्वी भगवान है, तो क्यों नहीं मिलता हमारे लिए? हमको हानि क्यों होती है? नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी दीदी पहले बहुत बीमार रहती थी। हम बोलते थे कि भगवान हम आपकी इतनी भक्ति करते। मेरी दीदी भी इतनी बीमार रहती थी कि उनको कहीं शिवपुरी ले जाना है, कहीं कहीं पर, तो उनको बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती। जब वो पढ़ती थी तो उनको आसपास के बच्चों से थोड़ी उनको टीबी की बीमारी हो गई थी। तो फिर मम्मी बोलती थी कि पढ़ने से बड़ी बच्ची को बीमारी भी हो गई है, तो हम सब परेशान हो गए थे। तो दीदी में बहुत पैसा लगा दिया था, तो हम बहुत परेशान हो गए। तो हम कहते भगवान है तो हमारी दीदी क्यों ठीक नहीं होती? तो ऐसे हमारे लिए हम बिल्कुल भी हमारे लिए लाभ नहीं हुआ। आपकी बहन को टीबी की बीमारी हो गई, आपके पिताजी शराब पीते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर, हमारे पास एक जगदीश भगत जी रहते हैं। उन्होंने जब हमारे पापा जी ड्रिंक कर आए घर पर, तो मम्मी से झगड़ा करने लगे। तो मेरी मम्मी कहने लगी अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं तो अब कहीं मंदिर में जाके बैठ जाऊँगी, मगर मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी क्योंकि ये तो मुझे मार डालेंगे, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। तो फिर मम्मी वो भगत जी आए हमारे घर पे सुबह। तो भगत जी ने बोला कि आप एक काम कीजिए कि आप हरियाणा चलिए, संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं यहाँ पे। तो मम्मी बोलने लगी कि हाँ मैं खुद चलूँगी। तो पापा जी बोलने लगे कि आप इन बच्चों को भी ले जाओ, मैं नहीं रखूँगा। तो मम्मी बोलने लगी कि मैं नहीं ले जाऊँगी, क्या मेरे अकेले बच्चे हैं? तो पापा बोलने लगे कि आप तो चारों को ले जाओ। तो मम्मी बोलने लगी कि ठीक है मैं ले जाती हूँ। तो हम मम्मी और हम चारों बहन भाई तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए। मम्मी वहाँ पे गई तो हमने जाकर हमने देखा आश्रम में सब कुछ, नहाए धोए फ्रेश हुए सब कुछ। फिर सत्संग हुआ शाम का। तो जब मम्मी सत्संग सुनने लगी तो मम्मी बहुत तेज़ रोने लगी, मालिक मेरे भगत जी को भी ले लेना। तो मेरे पापा जी ने भी जब घर पे भी सत्संग सुना था, मेरे पापा जी जब हम घर पे नहीं थे तो पापा जी ने 4-5 दिन लगातार सत्संग सुना, तो पापा जी को भी समझ आया। हम तो लौट आए नाम दीक्षा लेकर। तो पापा जी हम पर बहुत हंसते थे कि ये क्या करते हैं। हम दंडवत करते तो आरती वगैरह करते तो भी हंसते थे। तो मम्मी कहती थी हंसने दो बेटा, कभी ऐसा दिन आएगा पापा भी नाम दीक्षा ले लेंगे। फिर एक महीने बाद फिर पापा बोले कि मैं भी चलूँगा आपके साथ। यहाँ से सारे रास्ते पापा स्मोकिंग करते और ड्रिंक करके भी गए थे यहाँ से। तो जब हम बरवाला पहुँचे तो पापा जी को ऐसी अंदर से प्रेरणा हुई। पापा जी कहा ये तो बकवास चीज़ है, अब इसको नहीं करूँगा मैं आज के बाद। पापा जी ने आश्रम के अंदर से प्रवेश होते ही वो सब कुछ बाहर फेंक दिया और जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों से जब मिलते हैं तो उनसे हमें यह जानने को मिलता है कि उनको बहुत सारे चमत्कार तथा लाभ प्राप्त हुए। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ जी सर, पहले मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे, फिर मेरी मम्मी को भी मारते थे वगैरह, सब कुछ करते, स्मोकिंग वगैरह। तो जब से उन्होंने नाम दीक्षा ली है तो उनकी स्मोकिंग और ड्रिंक वगैरह सब छूट गई है। वो मम्मी को झगड़ा भी नहीं करते मम्मी के साथ। और फिर मेरी मम्मी वो दीदी मेरी बड़ी सिस्टर है ना, उनके लिए टीबी की बीमारी हो गई थी। वो बच्चों के साथ पहले पढ़ती थी तो एक दूसरे की लग गई थी, तो होने लगी थी वो। पर मम्मी घबराने लगी कि ये कैसे होगा। दीदी ने नाम दीक्षा ले ली ना, उनकी वो बीमारी भी ठीक हो गई। फिर एक बार मैं ऐसे कि जीने से कपड़े डाल रही थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पे सरिये भी निकल रहे हैं। तो एकदम मेरा पैर नीचे पड़ गया, उस छत पे ना रखते हुए नीचे पड़ा। तो मैं नीचे जाकर गिरी और सीधी खड़ी हो गई और छत से जैसे सरिये निकल रहे थे तो मेरा सिर जैसे सरियों में टकरा था। मगर उस दिन मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई थी। अगर उस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली होती तो उस दिन भी मेरे साथ कुछ ना कुछ होता। और पहले हमारा अशोकनगर का प्लॉट नहीं बिच रहा था। जब पापा जी कहने लगे ये प्लॉट नहीं बिचेगा तो हमारा मकान कैसे बनेगा। तो फिर एक दिन पापा जी के पास ग्राहक आए लेने के लिए, तो उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए लगाया।
तो पापा जी ने वो बेच दिया मकान वहाँ का, क्योंकि यहाँ बदरवास वाला मकान बनाना था हमारे लिए। तो फिर पापा जी ने वो प्लॉट बेच दिया, तो वहाँ पे बचे सिर्फ 1,70,000 रुपये। तो पापा जी बोलने लगे अब ये इतने से पैसों में मकान कैसे बनेगा। तो पापा जी ने कहा जो भी देखा जाएगा परमात्मा सब दया करते हैं। तो पापा जी ने यहाँ का भी मकान गिरा दिया और बनाने लगे। तो ऐसे ऐसे भगत जी हमको पता भी नहीं चला कि 10 लाख रुपए लग गए उस मकान में, कि कहाँ से आए। हम सभी पूरा परिवार हम शौकते थे उस घटना को सोचकर कि हमें परमात्मा इतना बड़ा लाभ भी दे सकते हैं कभी। और सबसे और आध्यात्मिक लाभ हुआ, शारीरिक लाभ बहुत हमें लाभ हुए। और उसके बाद मेरी मम्मी को बवासीर की बीमारी भी हो गई थी, वो कहीं पर भी ठीक नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो वो मेरी मम्मी की बवासीर की बीमारी ठीक हो गई। पहले ना मुझे भूत प्रेत की बाधा थी, जो पहले मुझे पता ही नहीं था यम की दूत क्या होते हैं। मगर अब संत रामपाल जी महाराज जी से मैं नाम दी चली, मुझे पता चली कि यम की दूत होते हैं। पहले वो कोई छाया सी आती थी और मेरा गला दबाती थी। मैं रात के करीब 11-12 बजे तक तो मैं सोती थी, मुझे पता लगता मेरे की दिखाई नहीं देता मुझे कौन मेरा गला दबा रहा है, सांस भी दब जाती थी। तो मैं कहती थी हे परमात्मा आप भगवान हैं तो मुझे बचाइए ना। मैं डर की वजह से अपने मम्मी पापा को भी नहीं बोलती थी। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी भूत प्रेत की बाधा थी वो भी ठीक हो गई। आज हमारा पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुआ है और सब भक्ति साधना करते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। आपने बताया कि आप 8th क्लास में पढ़ते हैं और इस एज के बच्चे मूवी, म्यूजिक, कार्टून आदि में ज़्यादातर ध्यान देते हैं और आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर रहे हैं। तो क्या आपको इस उम्र में अजीब नहीं लगता? क्या आपके साथ के बच्चे आपको कुछ नहीं कहते? हाँ देखिए सर, पहले तो मैं अगर हम भक्ति नहीं करते तो पहले मुझे भूत प्रेत ही बांधाती हूँ। अगर मैं भक्ति नहीं करती तो मेरी तो आज डेथ हो ही जाती। वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज बची हूँ। तो हमको भक्ति ज़रूरी है, फिर मूवीज़ वगैरह देखना ज़रूरी है। और जो भक्ति तो कौन नहीं करता है, एज से मतलब नहीं है। एज तो बुढ़ापे में ही करते हैं और जवानी में सब भक्ति करते हैं। तो बुढ़ापे में अगर भक्ति नहीं कर पाई जो लोगों ने, तो फिर वो क्या करेंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि भक्ति ज़रूरी है। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो नहीं दे पाऊंगी, मैं उनसे निवेदन ही करूंगी कि पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरबर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। ये फिर बार बार जन्म नहीं मिलेगा, ना जाने फिर हम ये जन्म मिला है, फिर अगली बार हम कौन सी योनि में जाएंगे, कौन सी जन्म मिलेगा हमारे लिए, फिर भक्ति कहाँ से करेंगे। मनुष्य जन्म यही प्राइम टाइम है, इसमें गोल्डन चांस हमारे लिए, और इसमें भक्ति साधना कर ली है तो कर लिए, नहीं बाद में नहीं कर पाएंगे। और जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ, क्योंकि यही प्राइम टाइम है, गोल्डन चांस अगर हमने छोड़ दिया तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे टीवी चैनलों पर सत्संग चलता है, तो टीवी स्क्रीन पर नीचे पट्टी आती है, उस पर कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, उन पर कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो हमारे नज़दीक कौन कौन सा नामदान सेंटर है, वहाँ से कहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। तो वहाँ से वो आपको बताएंगे और नाम दीक्षा वहाँ से आप जाकर नाम दीक्षा ले सकती हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत
रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।